सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं प्रशांत बोध। साथियों, अंबेडकरवाद क्या है? हमारे ही समाज के बहुत सारे लीडर्स जो अपने आप को वक्ता कहते हैं, वो लोग अंबेडकरवाद की नई नई परिभाषाएं देने में लगे हुए हैं और अक्सर आपने सुना भी होगा। कोई अंबेडकरवाद के नाम पर कहता है कि मारो काटो, कोई अंबेडकरवाद के नाम पर कहता है कि पूजो पाठ करो और डॉक्टर अंबेडकर को मानो, और बहुत सारी चीजें होती हैं जो अक्सर आपने देखी होंगी। लेकिन वास्तव में अंबेडकरवाद क्या है? मैं आपको साधारण शब्दों के साथ में बताना चाहता हूं कि अंबेडकरवाद ज्यादा कुछ नहीं है और होने को बहुत कुछ है। सबसे पहला जो स्टेप है अंबेडकरवाद का, वो यही है कि आप अपनी लाइफ में नॉलेज को हासिल करते हुए, ज्ञान को अर्जित करते हुए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें, नौकरी करें, व्यापार करें, किसी भी तरीके से पैसा कमाएं, क्योंकि पैसा ही एक वो चीज है जो इंसान की बेसिक जरूरतों को पूरा करता है। जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन जो बेसिक जरूरतें हैं, सबसे पहले इंसान को उस चीज का जुगाड़ करना चाहिए। उसके बाद में फिर बात आती है सपनों की। अब सपने भी पैसे से ही पूरे होते हैं। तो सबसे पहले अंबेडकरवाद यही है कि सबसे पहले आप यू जो इस वीडियो को देख रहे हो, जो अपने आप को अंबेडकरवादी कहते हो, आप सबसे पहले अपने आप को पढ़ाई लिखाई करके, एजुकेशन लेके, डिग्रीधारी एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। कभी आप बोलते हो कि भाई हाँ ठीक है, मैं तो पढ़ रहा हूं, मैं तो बीएससी कर रहा हूं, मैं तो बीकॉम कर रहा हूं, मैं तो बीटेक कर रहा हूं, मैं तो एमटेक कर रहा हूं, मैं तो एमबीए कर रहा हूं, मैं तो बीसीए कर रहा हूं, एमसीए कर रहा हूं। ये एजुकेशन नहीं, उसको करते हुए जो उसकी नॉलेज है वो आपको लेनी है, क्योंकि आप नॉलेज के बेस पर ही आगे बढ़ पाएंगे। जो आज ये 21st सेंचुरी का जो इरा है, इस इरा में डिग्री वैल्यूएबल नहीं है, डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है तो वो है नॉलेज की। अगर डॉक्टर अंबेडकर भी सिर्फ डिग्रीधारी एजुकेशन लिए हुए होते तो शायद आज वो डॉक्टर अंबेडकर इस देश का संविधान ना लिखे होते, हर एक फील्ड में अच्छी जानकारी ना रखे होते, राजनीतिक जानकारी हो, चाहे वो धार्मिक जानकारी हो, चाहे वो सामाजिक जानकारी हो। तो इसीलिए डिग्रीधारी पढ़ाई से ज्यादा बेहतर है कि आप लोग एजुकेशन वाली नॉलेज लें। जिस कोर्स को आप कर रहे हैं, जो चीज आप पढ़ रहे हैं, उसको सीखने के लिए पढ़िए, क्योंकि डिग्री से आप सिर्फ जॉब ही कर पाएंगे, अपना रोजगार नहीं कर सकते हैं, अपना व्यवसाय नहीं कर सकते हैं, कुछ क्रिटिकल थिंकिंग अपने दिमाग में नहीं ला सकते हैं, कुछ इनोवेटिव आइडियाज आप नहीं ला सकते हैं। और अगर मैं एक शब्द में बोलूं तो आप ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हैं, सिर्फ बेसिक जरूरतों तक ही रह जाएंगे, सपने कभी भी पूरे नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में पैसा कमाओ, लर्न के बाद में एल हटा दो, फिर अर्न करो। अब जब आप पैसा कमा लेंगे तो उसके बाद में जो डॉक्टर अंबेडकर का जो मिशन था, उस मिशन को पूरा करने में लगो। वो क्या मिशन था? होने को तो बहुत सारे मिशन है, लेकिन आप किन बेसिक चीजों पर ध्यान रख सकते हैं? वो मिशन ये था कि अगर आप आगे बढ़ चुके हैं तो अब आप अपने जो समाज के लोग हैं, जिनको आप देख रहे हैं कि इनको भी आगे बढ़ना चाहिए या ये भी अभी आज पिछड़े हैं, तो आप उन लोगों को सपोर्ट करो कि वो लोग भी अब आगे बढ़ें। उन लोगों को, उनके लोगों की एजुकेशन में आप फंड कर सकते हैं या फिर किसी भी तरीके से उनको और आगे लेकर आ सकते हैं। अगर आप एक गांव से निकल करके शहर में आ चुके हैं, शहर में आप अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं, आप वेल सेटल्ड हो चुके हैं, तो आपने उसी गांव के 2 या 4 या 5 लोगों को, जितनी आपकी जो बजट है, अपनी बजट के हिसाब से 2 या 5 लोगों को आप गांव से शहर बुलाओ, उन लोगों को भी वहां सेटलमेंट का प्रोग्राम सेट करो और मेहनत करो। उसके बाद में जब वो 5 लोग सेटल हो जाएंगे तो वो अपने 5 लोगों को शहर बुलाएंगे, और फिर जो लोग शहर आ चुके हैं, वेल सेटल्ड हो चुके हैं, उसके बाद में फिर अपने गांव को कैसे डेवलप करना है, गांव के लोगों में कैसे जागरूकता लेके आनी, फिर उस चीज पे फोकस करो। तो ये है अंबेडकरवाद कि पहले आप डेवलप हो जाओ, उसके बाद में फिर दूसरों को डेवलप करो जो कि डेवलप अभी भी नहीं है। अब आप डेवलप है नहीं, आप कुछ कमाते हैं नहीं, आपके पास में सामाजिक, राजनीतिक, सांगठनिक या किसी भी तरह का एक पर्टिकुलर ज्ञान है नहीं, तो आप क्या अंबेडकरवाद को लेकर के आगे चलोगे? तो इसीलिए हमें लड़ने भिड़ने, मरने मारने की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है उस चीज की जो हथियार डॉक्टर अंबेडकर लेके चले थे, एजुकेशन। और मैं बार बार फिर से इस बात को बोलूंगा कि एजुकेशन वो जो आपके दिमाग में हो, एजुकेशन वो जिसकी वजह से आप कुछ क्रिटिकल थिंकिंग लेके आ सको, आप कुछ इनोवेटिव आइडियाज सोच सको, वो एजुकेशन। उसके बाद में जो जातिवाद, ब्राह्मणवाद और ये सारी चीजें चलती हैं, तो इसमें भी मैं कई बार ये देखता हूं कि लोग ब्राह्मणों को लेकर के बहुत ज्यादा हेट फैलाते हैं।
देखिए, जो ब्राह्मणों ने किया था वो किया था, वो सब चीज एग्रीड है, लेकिन अब उस चीज को टैकल कैसे करना है और जो आज भी हो रहा है उसको कैसे दबाना है, उसके लिए आपको थोड़ा सा इनोवेटिव आइडियाज लाने पड़ेंगे। अगर वही चीज कि पहले ब्राह्मणों ने हमारे ऊपर अत्याचार किया, अब हम उनके ऊपर करेंगे, फिर कल को उनकी कोई संतानें आएंगी, फिर वो हमारे ऊपर करेंगे, तो इस तरीके से तो बात नहीं बनने वाली। तो इसको अम्बेडकरवाद की तरह लेना पड़ेगा। और वो कैसे लेना पड़ेगा कि हमको उनको एजुकेशन से हराना है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने भी जो ब्राह्मणों की मनुस्मृति जलाई थी वो एजुकेशन से जलाई थी। जो इस देश में से जो व्यवस्थाएं कानून तोड़े थे वो एजुकेशन की वजह से तोड़े थे। जो इस देश की गुलाम जनता को आजाद बनाया था वो एजुकेशन से बनाया था। तो उसी तरीके से हम लोग भी जब एजुकेट हो जाएंगे, हम लोग भी अपना बराबर का पैसा कमा रहे होंगे, बराबर की नौकरी कर रहे होंगे, बराबर के एजुकेशन हम ले रहे होंगे, तो भला कौन कैसे क्या कह देगा। और दूसरी बात, जब हम ब्राह्मणों के प्रति हेट फैलाते हैं तो अक्सर होता क्या है कि जो हमारे पड़ोस में रहने वाला जो ब्राह्मण रह रहा होता है, तो वो कौन सा हमारे लिए साजिश कर रहा है, तो वो कौन सा हमारे लिए उसने हमारे ऊपर कौन सा अत्याचार किए थे। तो ये चीज नहीं है। तो इसीलिए ब्राह्मणों का जो ये है कि ब्राह्मणों को मारना है, ब्राह्मणों को काटो, ब्राह्मणों को भगाओ, या ये करो वो करो, तो ये चीज बिल्कुल अम्बेडकरवाद के खिलाफ है। क्योंकि अगर अम्बेडकर जी चाहते, आप सोच करके देखिए, भीमा कोरेगांव जैसा जो युद्ध था, तो 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को कुत्ते की मौत मारा था, कुत्ते की मौत। तो आपको नहीं लगता कि जब अंबेडकर जी अपने जीवन के दौर में बढ़ रहे थे तो तब उनके पास में कम से कम 10-20 लाख फॉलोवर थे? और अगर डॉक्टर अंबेडकर चाहते कि भाई इन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किया है और ये लोग इस देश में रहने लायक नहीं है या हमारे साथ में रहने लायक नहीं है, और डॉक्टर अंबेडकर चाहते कि 1 लाख लोगों को लेकर बारी बारी गांव-गांव जो है जाकर के जितने भी ब्राह्मण हैं उनको सबको मरवा देते, कटवा देते, पिटवा देते, फिकवा देते, कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। वो इसीलिए क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर की समझ कुछ और थी। वो ये नहीं चाहते थे कि अगर इन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किया तो हम भी इनके ऊपर अत्याचार करें। उसके बाद जब उनको संविधान लिखने का अधिकार मिला तो वो संविधान के अंदर में भी उन लोगों को कुछ ऐसा कर सकते थे, ऐसे कानून बना सकते थे कि वो लोग ज्यादा अपने आप को डेवलप ना कर पाए या ज्यादा आगे ना बढ़ पाए, लेकिन नहीं। डॉक्टर अंबेडकर ने समता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज की गणना करते हुए उस संविधान को लिखा। और जो लोग दबे हुए थे, कुचले हुए थे, अपने अधिकारों से वंचित थे, उन लोगों को अधिकार तो दिए ही दिए, साथ में उनको कुछ ऐसे फायदे भी दे दिए जिनको लेकर के वो थोड़ा और जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। जिसमें से एक है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन के बेस पर जो लोग हैं उन लोगों को एक्स्ट्रा मौका मिला कि आप थोड़ी और ज्यादा संख्या में वहां पहुंच ही सकते हो और आप पहुंचोगे ही। तो इसी तरीके से जब डॉक्टर अंबेडकर ने ब्राह्मणों से घृणा वाला अपना वो नहीं दिखाया जो रूप था, तो फिर जो अंबेडकरवादी लोग हैं वो फिर ब्राह्मणों के प्रति इतनी नफरत या फिर जो हीन भावना है उसको क्यों फैलाएं। हमें ब्राह्मण से प्रॉब्लम नहीं है, हमें ब्राह्मणवाद से प्रॉब्लम है। अगर हम 1% के लिए ये भी मान लेते हैं कि ब्राह्मण विदेशी हैं और जो विदेश से आए हुए लोग हैं, तो हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि हम उनको बाहर भगा के रहेंगे, तो ऐसे तो फिर भाई देश की इकोनॉमी कैसे चलेगी? ना हम ब्राह्मणों को आने देंगे, ना हम अंग्रेजों को आने देंगे, ना हम फ्रांसीसियों को आने देंगे, ना हम ब्रिटिशर्स को आने देंगे, ना हम यूरोपियन को, ना कैनेडियन को, ना किसी को भी नहीं आने देंगे अपने देश में। तो फिर ऐसे तो देश की इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी? देश हमारा वर्ल्ड वाइड कैसे जाएगा? तो हम इस चीज को नहीं रोक सकते हैं, ना ही हमको रोकना चाहिए कि हम कोई देश विदेश से आ नहीं सकता। यह है कि कोई विदेश से आकर के यहां राज नहीं कर सकता, अपना सत्ताधारी हिटलरवादी शासक नहीं करने दे सकते हैं। तो ये हमको कंट्रोल करना है। तो उसी तरीके से हमको प्रॉब्लम या अंबेडकरवादियों को प्रॉब्लम ब्राह्मण से नहीं होनी चाहिए, ब्राह्मणवाद से होनी चाहिए। और डॉक्टर अंबेडकर की जो पूरी जिंदगी की लड़ाई थी वो ब्राह्मणवाद से थी, ना कि ब्राह्मणों से। तो उसी तरीके से ब्राह्मण जो हमारे आसपास में रह रहे हैं वो कौन सा साजिशें कर रहे हैं? वो भी तो हम आपकी तरह ही, जो नॉर्मल आदमी वो भी हम आपकी तरह काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। तो ब्राह्मणवाद क्या है? अब ब्राह्मणवाद की जो अगली चीज है वो समझने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने एक चीज का और जो विरोध किया था वो किया था मंदिरों का। भगवान को पूजने से नकार किया था, मंदिर जाने से इनकार किया था। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन के अंतिम दौर में बुद्धिज्म को अपनाया था। वो इसीलिए ताकि हम लोग जो बहुजन समाज के लोग हैं वो लोग जो हिंदू धर्म के ढोंग पाखंडवाद हैं इन सब चीजों से बाहर निकल सकें। अगर हम देखें कि ब्राह्मणवाद जो ब्राह्मण है या जो ब्राह्मणवाद है वो किसकी वजह से कायम है? फंडिंग की वजह से कायम है, पैसे और ताकत की वजह से कायम है। और सबसे बड़ा जो पैसे का स्रोत है ब्राह्मणवाद का वो क्या है? वो है मंदिर। क्योंकि मंदिर एक इतना बड़ा धंधा है जिसको ब्रेक करना किसी और बिजनेस के बस की बात नहीं है।
किसी और बिजनेस के बस की बात नहीं है। अगर इस मंदिर को लीगलाइज करके इसकी जो इनकम है अगर उसको एक इंसान को ट्रांसफर किया जाए तो वो इंसान दुनिया का नंबर 1 अमीर आदमी हो सकता है, क्योंकि इतना लाखों करोड़ों जो रुपया है वो मंदिरों के खजाने में दफन हुआ है, जो लाखों टन सोना है वो मंदिरों के खजाने में दफन हुआ है। तो जो डॉक्टर अंबेडकर का मिशन था, यानी कि जो उनका सपना था, वो यही था कि एक बौद्धमय भारत बनाना। और बौद्धमय भारत बनाने के पीछे कारण यही था कि जो जिस देश के लोग हैं वो ढोंग, पाखंड और इन सब चीजों से बाहर निकल करके जीवन के बारे में सोचना शुरू करें और इस देश की प्रगति के लिए काम करना शुरू करें। तो हमारा जो हम अंबेडकरवादी हैं, जो हमारा दायित्व बनता है वो ब्राह्मणों के प्रति हेट फैलाने से ज्यादा बेहतर है कि हम ब्राह्मणवाद के बारे में लोगों को समझाएं। हम लोगों को ये समझाएं कि ये जो मंदिर और जो ये भगवान और जो ये दान पुण्य, जो हवन कुंड पाखंड, जो ये शनि देव ग्रह नक्षत्र, जो ये किस्मत, जो ये नसीब और ये जितनी भी सारी चीजें हैं जिनको दिखा करके, जिनका डर दिखा करके ये लोग हमारे समाज के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, गुमराह करते हैं, उन लोगों को आज भी उन्हीं स्थितियों में बनाए रखते हैं। हमारे समाज के लोगों को उन चीजों से बाहर निकालना है। एक बार अगर कोई इंसान इन सब चीजों से बाहर निकल जाता है, ढोंग से, पाखंड से, भगवानवाद से, मंदिर से, ग्रह नक्षत्रों से, नसीब से, किस्मत से, नींबू मिर्च से, नजर से, टोकटो से, उसके बाद में जब इन सब डर से इंसान वो आगे निकल जाता है तब वो अपनी जीवन की प्रगति के बारे में खुद सोचता है खुद। क्योंकि जब तक इंसान इन सब चीजों में फंसा होता है तो उसके दिमाग में लोगों के माध्यम से, समाज के माध्यम से एक बात डाल दी जाती है कि बेटा जो होगा ना, जो किस्मत में होगा वो कुछ भी ना करो तब भी आएगा, और जो किस्मत में नहीं होगा कितने भी हाथ पैर मार लो आकर भी चला जाएगा। तो ये चीजें जो हैं किस्मत को लेकर के, जो किस्मत के डर हैं, ये सब चीजें लोगों के दिमाग में भ्रमित रहती हैं। इसके बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो आपको आने वाले कुछ दिन में दूंगा, तो इसीलिए तब तक चैनल सब्सक्राइब करके रखना। और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, इस दिमाग को ऐसे खोल देगा। तो वही चीज है, जब तक इंसान इन सब चीजों में पड़ा रहेगा, वहां मंदिरों में जाकर के दान देता रहेगा, वो और लोग सत्ताधारी बने रहेंगे, हमारे देश के लोगों को गुमराह करते रहेंगे। तो इसीलिए जो हम अंबेडकरवादी लोग हैं, हमारा ये दायित्व बनता है कि घृणा का माहौल पैदा करने की बजाय, भाई पहले वो ब्राह्मण अपने आप को कहते थे और तुमको दलित कहते थे, तो वो ब्राह्मणवाद है, वो जातिवाद है। अब उसके बाद में यदि हम कहें कि हम जाटव और तुम साले ब्राह्मण, तो ये भी तो एक जातिवाद है ना। तो इसी तरीके से, मतलब जिस तरीके से उन्होंने काम किया उसी तरीके से अगर हम कटाक्ष करेंगे तो बात नहीं बनेगी। बात बनाने के लिए हमको तरीका वही अपनाना पड़ेगा जिस इंसान के आज हम फॉलोअर हैं, जो है डॉक्टर अंबेडकर। इस बात को ध्यान रखें कि डॉक्टर अंबेडकर के पास में भी ये मौका था कि वो 1 लाख हमारे योद्धाओं को लेकर के जाते और सफाई करते हुए चले जाते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो इसीलिए आप लोग जाइए, राजनीति में जाइए, संगठन बनाइए और इस देश की जो संसद भवन है वहां पर जाइए, इस देश की राजनीतिक सत्ता को संभालिए। जो डॉक्टर अंबेडकर का आपने अक्सर हाथ देखा होगा इस तरीके से, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, जाओ इस देश के संसद भवन में जाओ और इस देश की राजनीतिक सत्ता को संभालो। तो उसके लिए हमको काम करना है, उसके लिए हमको तैयारी करनी है कि कैसे इस देश की सत्ता पर पहुंचे हम और कैसे वहां जाकर के इस देश को समता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज की गणना करने के लिए अपना एफर्ट हम लगा सकते हैं। तो इस वीडियो का मकसद सिर्फ यही समझाना था, यही बताना था कि गुमराह होने के बजाय, लोगों को मारने काटने की सोचने की बजाय, ब्राह्मणों से नफरत करने की बजाय, या फिर जो और कई गतिविधियां होती हैं जो कि उकसाया जाता है हमारे समाज के लोगों को और फिर जेल में डलवा दिया जाता है, या फिर किसी भी इस तरह की जो घटनाएं हैं जो कि अच्छी नहीं है वो कर दी जाती हैं और या हो जाती हैं, तो उन सब चीजों से हट करके आप लोग सबसे पहले अपने आप को विकसित करने पे फोकस कीजिए, सबसे पहले अपने आप पे। क्योंकि जब तक आप विकसित नहीं होंगे, आप कैसे दूसरे को विकसित कर लेंगे भाई, आप कैसे उसको मोटिवेट कर लेंगे? तो वही चीज है, सबसे पहले आप अपने को विकसित करने पे फोकस कीजिए, बाय द एजुकेशन, बाय द मनी और बाय द फिजिकल एसेट्स, और उसके बाद में फिर लोगों को जाकर के आप डेवलप कीजिए या करने की सलाह दीजिए, और उसके बाद में फिर देखो भला कैसे ना बहुजन समाज जो है वो ऊपर आता है और ऊपर आकर के आगे बढ़ता है, और कैसे ना इस देश की राजनीतिक सत्ता में जाता है, और कैसे ना इस देश को संभालता है, और कैसे ना
जो अंबेडकर का सपना था, जो डॉक्टर अंबेडकर का सपना था इस देश को बौद्धमय भारत बनाने का, भला वो कैसे ना बने। बौद्धमय भारत बनाने का जो बाबा साहब का सपना था वो ये नहीं था कि हम बुद्धा की पूजा करने लग जाएं, हम बुद्धा को भगवान बना दे, उनके सामने धुआं अगरबत्ती लगाने लग जाएं। बौद्धमय भारत बनाने का मतलब था कि इस देश को शांति प्रिय देश बनाया जाए, समता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज की गणना की जाए। और वही एक चीज है जो कि इस देश को डेवलपिंग से डेवलप्ड बना सकता है। इस देश के लोगों को फालतू के ढोंग पाखंड में सोचने की बजाय एक क्रिटिकल थिंकिंग उनके दिमाग में ला सकता है, आगे बढ़ने की सोच उनके दिमाग में ला सकता है। तो अगर आप बातों को समझ गए हैं तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें। हालांकि मुझे लगता है कि 1000 में से कोई 2-5 लोग ही होंगे जो यहाँ तक वीडियो को देख रहे होंगे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लोग तो कम से कम इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि जो अगली वीडियो होगी वो थोड़ी इंपॉर्टेंट होगी। सो ठीक है साथियों, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।